हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं नारविन आज फिर आपके सामने आया हूँ एपिसोड 2 में। अपन ने लास्ट एपिसोड में सीखा था कि अगर मैं उसको समराइज करूँ ना एक बार में, तो समराइज कुछ ऐसा होगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है शेयर मार्केट यानी इक्विटी। इसके अंदर आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म में महंगाई को बीट कर पाएंगे, यानी इन्फ्लेशन को आसानी से बीट कर सकेंगे। ये मैंने पूरे एपिसोड 1 को एक लाइन में समराइज कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एपिसोड ना देखें। उस एपिसोड को देख के ही इस एपिसोड में आए ताकि आपको सारी चीजें समझ आ रही हो। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे, डीपली समझेंगे अपन कि शेयर मार्केट होता क्या है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट में जो रूल्स होते हैं ना, वो कौन बनाता है, कैसे ऑपरेट होते हैं, और आप शेयर मार्केट को कैसे घर बैठे एसेस कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कुछ चीज समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखना। मैं इनफ समझा रहा हूं हर चीज। आई एम डैम श्योर मैंने जितना भी समझाया उससे आप आसानी से उस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको समझाता हूं कि शेयर मार्केट क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, शेयर मार्केट ही स्टॉक मार्केट होता है, दोनों सेम चीजें होती है। अब अगर जैसे मैं बात करूं, मेरे को कुछ घर का राशन लाना है, तो मैं आप सब जानते हैं कि अपन किराना स्टोर पे जाएंगे, वहां से सामान लेकर आएंगे। अगर आपको सब्जी लानी है तो अपन सब्जी मार्केट में जाएंगे। इसी तरह अगर आपको किसी कंपनी में पार्टनरशिप करनी है, मतलब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने, तो आपको शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट में जाना पड़ेगा। वहीं से आप किसी कंपनी में पार्टनरशिप ले सकते हैं या फिर उसके शेयर खरीद के कंपनी के थोड़े बहुत ओनर बन सकते हैं। यह होता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से आप घर बैठे किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, उसमें पार्टनरशिप ले सकते हैं और कंपनी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट ले सकते हैं। यही शेयर मार्केट है। अब जैसे कि आप बोल रहे होंगे कि भाई किराना स्टोर तो ऑफलाइन होती है, मेरे को चल के जाना पड़ेगा, चल के आना पड़ेगा। लेकिन शेयर मार्केट ऐसा नहीं है। आजकल शेयर मार्केट डिजिटली हो चुका है। सारी चीजें डिजिटली एक्सेस हो सकती है। आप और मैं घर बैठे शेयर मार्केट से पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं। आजकल काफी ऐसे स्टॉक ब्रोकर आ गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई तूने स्टॉक ब्रोकर तो बताया नहीं। मैं इस वीडियो में वो चीज कवर करूंगा, लेकिन आप ब्रोकर के थ्रू घर बैठे शेयर मार्केट को एसेस करके अच्छा खासा बेनिफिट कमा सकते हैं, शेयर खरीद के या फिर बेच के। आप किसी भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के शेयर बिना शेयर मार्केट के खरीद नहीं सकते। इसलिए आपको शेयर मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा, स्टॉक्स खरीदने के लिए या फिर स्टॉक्स बेचने के लिए। अब अगर मैं बात करूं तो इंडिया में दो मेजर शेयर मार्केट है। पहला आता है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मतलब जहां पे शेयर्स का एक्सचेंज होता है। दूसरा आता है जो मेन मार्केट है, BSE, आप सब समझ गए होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और भी काफी शेयर मार्केट है, लेकिन मेन ये दोनों ही है, बिकॉज ज्यादा क्राउड यहाँ पे है और ज्यादा कंपनी इन्हीं में लिस्टेड होती है। तो ये मैंने पूरा समझा दिया शेयर मार्केट के बारे में। अब मैं आपको समझाऊंगा शेयर मार्केट के कुछ डिफरेंट पार्टिसिपेंट जैसे कि मैं, जैसे कि कुछ बैंक, जैसे कि बड़े बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, और कुछ कंपनीज जो इसका रूल्स बनाती है, या फिर कह सकते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं ना मतलब बिल्कुल डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज शायद आपको उसकी जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ दो चीजें समझनी पड़ेगी। पहला आता है सेबी, SEBI, दूसरा आता है ब्रोकर। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले सेबी क्या होता है। अपन जानते हैं इसकी नीड क्यों पड़ी। जैसे कि मान लो कहीं पैसों की जहां भी बात होती है ना, वहां पे अनफेयर प्रैक्टिसेस की बात आती है, क्योंकि सबके मन में लालच आता है कि पैसा ज्यादा आ जाएगा तो ज्यादा मजे आ जाएंगे। तो जरा सोच के देखिए, यहाँ तो बड़ी बड़ी कंपनियों की बात हो रही है, तो वहां तो अच्छा खासा पैसा आएगा, तो हर इंसान सोच सकता है कि उसको लालच आ सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे रूल्स और रेगुलेशन फ्रेम करती है, जिसके अंडर आपको और मेरे को और सारी कंपनीज को वर्क करना पड़ता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है SEBI, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाती है और इसी के अंडर आपको और मेरे को काम करना पड़ता है। तो ये था सारा सेबी का। अब मैं आपको सेबी का एक एक करके फंक्शनलिटीज बताता हूं, जिससे आपको सेबी को समझने में काफी आसानी होगी। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो क्रिकेट आप भी खेलते हैं, मैं भी खेलता हूं। वहां पे जो एम्पायर होता है ना, वो सारा ध्यान रखता है कि कौन कौन रूल को फॉलो कर रहा है, कौन कौन रूल को फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ का स्टॉक मार्केट का एम्पायर जो है वो सेबी है, ये सब चीजों का ध्यान रखता है। अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूं तो पहला पॉइंट आता है कि मैं, आप या कोई भी इन्वेस्टर वो किसी अनफेयर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फेयरली ट्रेड करना चाहिए। इस बात का ये लोग ध्यान रखते हैं।
पॉइंट नंबर 2, दूसरे पॉइंट में आता है कि जो शेयर मार्केट है यानी एनएससी और बीएसई, वो कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं करने चाहिए, फेयरली सारे प्रैक्टिसेस को फॉलो करने चाहिए। तीसरी बात करता हूं, जो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं जैसे कि मैं या आप लोग भी शायद होंगे, स्मॉल इन्वेस्टर्स को भी इससे फायदा होना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, वो स्मॉल इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। इसका ख्याल कौन रखता है? इसका ख्याल रखती है सेबी। वो चाहती है कि जो छोटा सा इन्वेस्टर है ना, जो कम पैसा लगा रहा है, उसका भी फायदा हो। तो ये सारे सेबी के गाइडलाइंस हैं भाई, ये चीज सेबी का ध्यान रखेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि सेबी करती क्या है। सेबी अगर मैं एक लाइन में बताऊं ना, तो सेबी कुछ रूल्स और रेगुलेशन का फ्रेमवर्क बनाती है जिसको मेरे को, आपको और सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को फॉलो करना पड़ता है। मार्केट पार्टिसिपेंट कौन? छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा व्यक्ति जो शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आपका और मेरा काम आसान हो रहा है शेयर खरीदने का या शेयर बेचने का। अब अपन समझते हैं कि ब्रोकर क्या होता है। ब्रोकर वो इंसान होता है जिसकी वजह से आप और मैं शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हो सकते हैं और शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली चाहें ना, कि मैं चाहूं और आप चाहें कि मेरे को शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको कुछ ब्रोकर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब ये ब्रोकर्स कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई ऐप हो सकते हैं, या फिर कोई एक इंसान हो सकता है जो कि शेयर मार्केट में रजिस्टर हो रखा है। तो शेयर मार्केट क्या करता है, उसको अलाउ करता है कि आप चाहें तो जितना पैसा लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन वो अपने को अलाउ नहीं करता। इसलिए अपने को उनको वहां पे रजिस्टर करना पड़ेगा उन ब्रोकर्स के पास, जिसकी वजह से अपन पैसा लगा पाए या निकाल पाए। अब आपके अच्छे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लूं ब्रोकर का, तो काफी एग्जांपल आते हैं। अगर मैं ऐप की बात करूं तो ग्रो ऐप हो गया, अपस्टॉक हो गया, ऐसे काफी सारे ऐप है जो आपको बेनिफिट पहुंचाते हैं शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो ये सारा मैंने समझा दिया आपको। अब इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके अच्छे से सुने, मैंने सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से बताई है। अब मैं आपको बताता हूँ की टेकअवेज फ्रॉम दिस वीडियो, जो इस पूरे वीडियो को एक जगह समराइज कर रहे हैं। पहला पॉइंट आता है, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आप या मैं शेयर्स के अंदर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब शेयर्स खरीद सकते हैं या फिर शेयर बेच सकते हैं। दूसरी बात आती है, शेयर मार्केट में काफी सारी मार्केट पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व है, उनको अपन डिफरेंट सोर्सेज से ले सकते हैं और वो मार्केट पार्टिसिपेंट है। आपको सिर्फ सेबी और ब्रोकर के बारे में जानने की जरूरत है। अब आप क्या कर सकते हैं, जो इसमें सब ब्रोकर होता है ना, वो डिफरेंट ऐप और वेबसाइट होते हैं, वहां पे आप लॉगिन करके शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं अगली बात करूं तो आपको एक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में अभी बोला था, जस्ट बोला है अभी। वहां से आपको उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है सेबी का। सेबी आपको हेल्प करता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कई बड़े कॉर्पोरेट्स दबा ना दें। एक वो अपना लीगल फ्रेमवर्क बनाता है जिसके अंडर आपको और मेरे को ट्रेड करना पड़ता है। तो ये थे सारे की पॉइंट्स। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर करें। हम मेहनत कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को समझें और अच्छे से समझ के अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो एपिसोड 3 होगा। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे। Superb, fantastic, outstanding, mind-blowing, historic. Jai Mata Di, let's rock.